अच्छा अमृत शेख साहबा, चलते जाते हैं इनसे बातचीत भी हम थोड़ी सी और मजीद भी कर लेते हैं। मैडम, इस केस को लेकर आप अगर हम ओवरऑल घुमाएं तो कितनी उम्मीद है, ऐसे वो केसेस और आने वाले हैं एनसी से, ये और भी कुछ अब काम कर रहा है या अभी स्टॉप हो गया हुआ? देखिए, अभी तो ज़ाहिर सी बात है, ये एक केस हमारे सामने आया है। इंशाल्लाह अगर हम देखेंगे कि अल्लाह ना करे ऐसी कोई सिचुएशन आए, लेकिन अगर आ गई ऐसी सिचुएशन तो हम उसको भी देखेंगे। मैंने जो अभी उस्मान साहब ने ये बात की है, मैं इसमें थोड़ा सा एक ऐड ऑन करना चाहूँगी कि हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में हमारे लिए बात समझना ज़रूरी है कि ना सिर्फ जजेस पढ़ के फाइलें आती हैं, उनको भी पता होता है कि कोर्ट का वक्त कितना कीमती है और कितने ज़्यादा केसेस आपके सामने अर्जेंट में, रेड लिस्ट, और कितने ज़्यादा इस तरह के केसेस लाइंड अप होते हैं जो उन्होंने एक ही दिन में सुन के फैसले सुनाने हैं। अगर वो हर फैसले के ऊपर 20-20 या 50-50 मिनट गुफ्तगू करेंगे तो फिर उसकी बेसिस के ऊपर फैसले नहीं सुनाए जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लेवल के ऊपर कानून पे बात होती है। यहाँ पे आपने फैक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी निचली अदालत से डिसाइड होके आते हैं, आपने उनके बेसिस के ऊपर दे के फैसला सुनाना होता है। और जज पहली दफा ऑर्डर नहीं दे रहे होते हैं, उनका ये रोज का काम है, उन्होंने हजारों केसेस देखे होते हैं, तो जाहिर सी बात है गुफ्तगू भी उसी हिसाब से होती है। केस देखते साथ ही पता लग जाता है बिल्कुल, क्या हकीकत है, इसमें बिल्कुल, कितना रिलीफ देना बनता है और कितना नहीं देना बनता। एब्सोल्युटली, अच्छा एब्सोल्युटली। मैडम, अब इसमें आज डकी रिहा हो जाते हैं तो जब ट्रायल इसका फिर कितने अरसे में कंक्लूड, अभी तो चलान मुकम्मल नहीं पेश होगा, जी, अरूप को भी उसके बीच में रखा हुआ है चलान जी, में, तो जी। वो आप उस पर भी कोई एफर्ट करेंगे उसको, उनको निकालें, क्योंकि लास्ट हियरिंग के ऊपर भी उन्होंने कहा जी आप अपना रोल जब डिसाइड करवा कर आए। इंशाल्लाह उनका चालान भी हम देखेंगे कि ये जो बदी तारीख आएगी उसमें पेश हो जाएगा और उनको इनोसेंट चालान में ही कर दिया जाएगा, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि उनका कोई रोल इस सब में था ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि उनको खाम खां ही इस चीज़ के अंदर एक डाला गया है और वो खुद ही इस चीज़ के अंदर इंशाल्लाह उनको खुद ही इस चीज़ से बेदखल कर दिया जाएगा। बहुत जल्द ऐसा ही लेकिन होगा। अगर चलान में स्टिल अभी भी वो रख देते हैं कि जी अरूप का कोई ना कोई रोल डिफाइन कर देते हैं, अगर फंसाना ही हो किसी को, जी। तो फिर उसमें क्या जरूरत है, फिर आप दोबारा उनकी बेल अप्लाई करेंगे? चालान अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर उन्होंने एक दफ़ा सबमिट कर दिया है तो जज साहब ने भी यही बताया है कि उनमें कोई उनका रोल डिफाइन नहीं है। अब वो इस तरह नया चालान डाल के एक नया रोल नहीं इस तरीके से डाल सकते हैं। तो जब एक दफ़ा चीज़ आ गई है बस अब उसी के बेसिस में होगा कि क्या वो है या नहीं है, क्या उन्होंने कोई गलती की है या नहीं किया। लेकिन सिर्फ एक स्पॉट होने से या एक वीडियो में नजर आने से इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उन्होंने कुछ किया है, क्योंकि अगर कुछ किया होगा तो उस चीज़ को साबित भी करना होगा। तो साबित करने के लिए उनके पास कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, ना कोई विटनेसेस मौजूद है, ना किसी किस्म का कोई प्रूफ मौजूद है। उनके पास इस वक्त उनके सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उनके पास उनके सारे इस वक्त आईफोन मौजूद हैं, उनके उनके पास सारे मैकबुक मौजूद हैं जो उन्होंने उस टाइम पे कॉन्फिस्केट किए थे जब उनको एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया था। तो अगर उनके पास वो है तो उन्होंने तब कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं निकाली थी, तो अब भी उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। हद तक इज्जत का दावा करने जाएंगी? अल्लाह ताला ने देखे इंसान को इज्जत भी दी है, जिल्लत भी दी है और इसी दुनिया में दी है, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरी करेंगे इस चीज़ के लिए। अच्छा, अमृत शेख एक ऐसा नाम है, जब से वो डकी फैमिली के साथ जुड़ी हैं तो उनकी कुछ गुड लक चलनी शुरू हुई है। आप इस पे बिलीव रखती हैं वैसे थोड़ा सा, क्योंकि अब तक जितने उन्होंने अप्स एंड डाउन देखे हैं ना, शायद ही किसी ने देखे हो। मैं गुड लक से ज़्यादा हार्ड वर्क पे बिलीव करती हूँ और मुझे लगता है कि ये हम सब की कलेक्टिव हार्ड वर्क थी। और ऑनेस्टली मुझे लगता है इतने लोगों की दुआएं उनके साथ थी और सबसे बड़ी बात उनकी वालदा की दुआएं उनके साथ थी, उनकी बीवी की दुआएं उनके साथ थी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उनको इंसाफ ना मिलता। एक दफा हम फिर ये देखते हैं कि ये दो औरतें सिनफ आहन जिसे हम कह सकते हैं, अरूप जतोई ने अपने मियाँ का भरपूर साथ दिया, जहां पर वो उसके साथ एक अच्छे वक्त में रही, उनके पैसों पर उन्हें घूमी फिरी ऐशियां की, वहीं पर बुरे वक्त में भी उसका साथ दिया, और फिर उनके साथ एक खातून वकील आके जुड़ती है, तो दोनों के सितारे कुछ अच्छे मैच नहीं हो गए? बस आप ये देख लें कि फिर औरतें एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ कर सकती हैं और वो आदमी की जिंदगी में गुड लक लेके आती है, तो ये चीज़ साबित हो ही गई है। अच्छा, अब इस केस में वालेकुम मैडम अस्सलाम। सबसे पहले तो कंफ्यूजन दूर करें, जी। इमरान चिदर साहब इस केस के अंदर हैं या आप हैं? क्योंकि आपको हमने देखा कि जब आप नीचे जो रिश्वत वाला केस है उसके अंदर पेश हुई, और फिर जो कॉल लिस्ट आती है उसके अंदर आपका नाम आता है, लेकिन इमरान चिदर साहब का नाम जरा ज्यादा उसके अंदर हाईलाइट हो रहा था, तो अब कल जमानत करवाने का सेहरा किसके सिर सजता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि जो कोर्ट का ऑर्डर है ना, उसी पे ही सारी बात खत्म हो जाती है। कोर्ट के ऑर्डर पे हमारे नाम मौजूद है, उस्मान साहब का नाम मौजूद है, मेरा नाम मौजूद है, बुरहान साहब का नाम मौजूद है, तो पहली बात ये तो चीज़ वहीं पे खत्म हो जाती है। जहाँ तक बात रहती है इमरान सदर साहब की, तो ज़ाहिर सी बात है जब इनिशिएट ये बेल हुई थी तो उन्होंने फर्स्ट स्टेप इसका लिया था, लेकिन उसके बाद उस बेल को कंटेस्ट करना, उस बेल को खारिज करवाना, उस बेल के ऊपर आर्ग्यू करना, वो हम लोगों ने किया है। और इस बात के लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको स्टेटमेंट जो इस चीज़ के असल में जो मुद्दई हैं उनकी तरफ से भी इंशाल्लाह आज तक आ जाएगी। अच्छा, ये एक बड़ा अहम केस था, आप जी, भी जानती हैं। जी, नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट से बेल खारिज होती है, जी, सेशन अदालत से खारिज होती है, जी। तो यहाँ आप लोग कितने पुर उम्मीद थे कि यहाँ से बेल मिल जाएगी, क्योंकि एक अपनी तरफ से एनसीसीआई ने एक हैवी केस जो है वो बनाकर भेजा था, जराइम की उन्होंने एक पूरी किताब लिख छोड़ी हुई थी।
देखिए मेरी बात सुने, ये तो हमें इस बात पे यकीन था कि हम लोग यहाँ से बेल उनकी करवा के रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत रखी और साथ ही साथ हम लोगों के हक में फैसला आया। और उसके बाद ये ऑब्वियसली एक टीम और एक कलेक्टिव एफर्ट की बात होती है और ऑनेस्टली कोई केस था ही नहीं, तो जाहिर सी बात है इस चीज को ज्यादा देर लटकाना भी नहीं था। अच्छा, अरूप से बात हुई आपकी, जब आपने उनको ये बताया कि जी आपके खावंद की बेल हो गई है, जी पहला, क्योंकि ज़ाहिर है सामने तो वो थी नहीं, पता ये हमें लगा कि वो कल जी नहीं पहुंच सके थे, जी। क्या उन्होंने फोन पर आपको कहा? वो पहली बात वो आपने क्या कहा और उन क्या अल्फाज आपके कानों में पड़े? सबसे पहले तो उन्होंने पूछा और हमने उनको बताया, वो बहुत ज़्यादा खुश थी, उनकी वालदा मौजूद थी साथ, वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। लिटरली अभी भी उनका मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ है और वो बहुत ज़्यादा खुश है। एंड डेफिनिटली इंशाल्लाह आज मुलाकात हुई से आप दोनों की? हम लोगों की अभी होगी इंशाल्लाह। तो वो उसके बाद कुछ कितनी खुश है, मुझे थोड़ा अंदाजा लगाने ये में। इतनी खुश हैं कि इसका इंशाल्लाह ताला आपको आज रात को खुद ही अंदाजा हो जाएगा जब आप लोग इंशाल्लाह ताला उनको देखेंगे। हो ही गई है। अच्छा, अब इस केस पे जरा सी बात करें। ये केस जो एनसीसी ने बनाया, कल अदालत ने भी इस पर रिमार्क दिए कि ये जो जराइम लगाए गए हैं जी ये बेलेबल है, जी और जो पैसों का मामला है बरामदगी का, वो ट्रायल कोर्ट देखेगा। जी। इसको थोड़ा सा तशरीह कर दें कि इसमें किस तरह हमारे नाज़रीन समझेंगे कि कौन क्या देखेगा और बेल किस बुनियाद पर होती है। देखिए बेल इस बुनियाद पे होती है कि जो दफाएं दर्ज की जाती हैं उनको देखना होता है क्या वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल कर रही है या नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल कर रही है। इसका मतलब अगर मैं आम उर्दू में तशरीह करूँ तो मतलब ये है कि क्या वो कोई ऐसे जराइम है जो कि जिसमें आप बेल नहीं ले सकते या ले सकते हैं, तो उनके ऐसे ऑफेंसेस थे ही नहीं। इनकी मैक्सिमम सजा जितनी थी, मिनिमम तो बल्कि जितना देर वो अंदर रहे उन्होंने वैसे ही काट लिया। उनके जराइम जराइम जो अभी उन्होंने दर्ज किए वो थे ही ऐसे। जहां तक बात रहती है दूसरे वाले मामला की, आपने पैसे की मामला की बात की या दूसरे, वो बाकी एविडेंशियल और ट्रायल की बेसिस के ऊपर होते हैं। तो वो जब इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे कि हफ्ते को भी समात होगी और जिस तरह ट्रायल्स चलेंगी तो आगे इस चीज के भी सामने हम देखेंगे कि किस तरीके से जो शवायद लगाए गए हैं वो साबित ही नहीं होते हैं। अच्छा, नीचे जो ब्राइब वाला केस है स्पेशली, जी उसकी मैं बात करना चाहूंगा। उसके अंदर एनसीसी ये कि अफसरान अब मुल्जम की हैसियत से अंदर मौजूद हैं, जी। और अब अगर वो बेल की तरफ जाएंगे तो उसको कॉन्टेस्ट आप करेंगे? डेफिनेटली करेंगे, बिल्कुल कर रहे हैं, हम उन सबकी बिलों को कंटेस्ट अच्छा, कर रहे उन पर हैं। जो जराइम लगाए गए हैं वो ठीक है, वो आप समझते हैं कि वो भी जल्दी निकल जाएंगे, ये या भी वो बात भी 4 महीने और कुछ दिन जो है वो ये भी सलाखों के पीछे इंशाल्लाह रहेंगे? आपको ट्रायल में ही साबित होगी और हम आपको साबित करके दिखाएंगे कि किस तरीके से जो जराइम उन्होंने किए हैं वो किस तरीके से प्रूव होते हैं इंशाल्लाह। उस्मान लतीफ साहब भी मौजूद हैं। उस्मान साहब, जी आपका नाम जो है ना वो हमें बहुत कंफ्यूज करता रहा, उस्मान मुश्ताक साहब, उस्मान लतीफ साहब। आप बताएं कि इस केस में जब आप एंटर होते हैं तो आप कितने पुरुमीद थे? डक्की का केस एक अजीबोगरीब सूरत हाल इख्तियार कर गया, और शायद ये समझा जा रहा था कि ये एक ऐसा टेस्ट केस बनाया जाएगा कि सारे यूट्यूबर जो अब धरे गए। नहीं, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जब से ये डक्की साहब का केस आया है हमारे पास तो हम पूरी उम्मीद थे, क्योंकि हमने केस को अच्छे तरीके से थॉरली इसको हमने इन्वेस्टिगेट खुद भी किया था, उसको पढ़ा भी था और तमाम चीज़ों के ऊपर हमने मुकम्मल कानूनी तौर पे आपस में मुशावरत भी की थी। तो उसमें मैडम ने और बुरहान साहब ने, आफ्ताब साहब ने, हमने सब ने मिलके बहुत ज़्यादा उसके ऊपर केस क्लॉज देखे और इस चीज़ पे हम काफ़ी हद तक क्लियर थे कि ये इसमें हम बेल लेने में कामयाब हो जाएंगे, और यही हमने उनकी फैमिली को भी कन्वे किया था। अच्छा, ये तो आप बेल लेने में तो कामयाब हो गए, अब सजा जी। दिलवाने में कितनी कामयाबी के लिए पुरुमीद है देखें एनसीसी अफसरान को? देखें, वो एक सेपरेट केस है और वो अभी तक हमें असाइन नहीं हुआ है सच उस तरह से बेल अच्छा, की हद तक, कंटेस्ट करने की हद तक असाइन हुआ है, बट नहीं आप लोग उसमें पेश हुए ट्रायल हैं, मैडम नहीं, पेश हुई थी। हम वो तो एक रिमांड को हमने कंटेस्ट किया था, लेकिन अभी चीज़ें साबित तो ट्रायल में होंगी, तो वो अगर हमें दिया गया तो ज़रूर हम उस पर तबसरा करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम उस पर तबसरा वैसे नहीं करना वैसे चाहते। गुड लक, तो आप दोनों सितारे जो हैं अरूब और अमृत साहबा आपके तो अच्छे खासे मिल चुके हैं, तो मुझे तो लगता है कि उनको इसी तरह भी झुकाव रखना चाहिए वैसे। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हम लोग के हक के लिए फैसला करेंगे और बहुत बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। अच्छा, इस केस में थोड़ा सा एक बता दें, जो बाकी लोग हैं अब, क्योंकि सम टाइम होता है कि प्रेसिडेंट्स बनते होते हैं। जी सादुर रहमान और डक्की की बेल यहाँ से हाई कोर्ट से हो जाती, जी बाकी यूट्यूबर्स को भी एनसीसीआई ने नोटिस जारी किए थे। जी। तो अब वो लोग इसकी कुछ फायदा ले सकेंगे? प्रेसिडेंट तो सेट हो गया कि बेल होगी, और साथ रिमार्क्स भी आ गए कि नीचे से भी हो सकता था काम। बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है कि देखिए एक जो जजमेंट आती है और ज़ाहिर सी बात है जब कोर्ट का ऑर्डर आता है तो उसके ऊपर उसके सारे रीजंस लिखे हुए होते हैं। ज़ाहिर सी बात है वो अगर हमारे जैसे लॉयर्स को हायर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उनके लिए भी बहुत बेहतरी करेंगे और इंशाल्लाह वैसे भी होगी। और जो रीजंस दिए गए हैं, जो ज़ाहिर सी बात है उन रीजंस की बुनियाद के ऊपर उनके लिए भी एक प्रेसिडेंट ज़ाहिर सी बात है सेट हो गया है कि अगर इस तरह का ऑफेंस दर्ज होता है तो ज़ाहिर सी बात है वो बेलेबल ऑफेंस है। जहां तक बात रहती है नीचे ट्रायल के ऊपर तो इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि वाकई ही ये एक इस प्रेसिडेंट साबित होगा और किस तरीके से इस चीज के ऊपर खास तौर पे एक कानून बनेगा कि क्या इस तरह के मामलात में कानूनी कार्रवाई क्या होनी चाहिए थी, गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए था और एक सिविलियन को क्या करना चाहिए था।
जेल ऑर्डर They're आप लोगों very ने ले लिए हैं, अब रोपकार जमा करवा दी। रोप का इंशाल्लाह ताला बस जमा होने वाला है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो आज बाहर आने वाले आज हैं निकाल रहे हैं इस खुली फजा में। एक इंशाल्लाह बर्गर ताला। बच्चे को काफी अरसे से दाल रोटी पे लगाया हुआ है जेल की। नहीं नहीं, पहली बात वो बर्गर बच्चे बिल्कुल नहीं है, ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, उन्होंने बड़ी नहीं, उन्होंने जिंदगी में कर दिया मेहनत अंदर की रह है। के। नहीं, लेकिन इंशाल्लाह जो इंसान की असलियत होती है वो तो वैसे ही रहती है, और वो एक बहुत अच्छे इंसान है, और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि उसी तरह ही बी बैक ऑन स्टार। चलिए, बहुत शुक्रिया। अमृत शेख साहब हमारे साथ मौजूद थी, बहुत डिटेल इन्होंने हमें इस केस के हवाले से बताया, और इस हवाले से मजीद इस पे जो अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।